बहन मालकिन आ रही है। मालकिन, हमारी बहन आपसे कुछ बात करना चाहती है। बोल। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? नमस्ते मालकिन। नमस्ते, बोलो क्या बात करनी है? लेट हो रहा है मुझे। वो हम पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। पढ़ना है तो पढ़ो, किसने रोका है तुम्हें? पर मुझे क्यों बता रही हो? राहुल क्या हो रहा है? तुम पता है ना मेरी मीटिंग होती है सुबह सुबह, उसके लिए लेट हो रही हूँ मैं। और तुम्हारी बहन यहाँ रोक के बोल रही है पढ़ना चाहती है। अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? माफ करिएगा मालकिन, वो जरूरी बात है। बता बहन, जल्दी बता। वो मालकिन, हम ना नीट की तैयारी करना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस शहर को छोड़ के दूर दिल्ली जाके पढ़ाई करें। दिल्ली जाने में ना बहुत खर्चा लगेगा और नीट की पढ़ाई बहुत बहुत महंगी है। कोचिंग सेंटर, ट्यूशन फीस, इस सब का बहुत खर्चा लग जाता है। अब हमारे भाई की नौकरी तो 15,000 रुपये महीने वाली है। इस नौकरी में मेरा भाई घर चलाए, मुझे पढ़ाए, बहुत मुश्किल है ये सब। हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, एक दिन अपनी ज़िंदगी सुधारें और अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी दें और इस गरीबी से छुटकारा पालें। हमारे सपने बहुत बड़े हैं मेम साहब, बहुत बड़े। हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी पलट दें, लेकिन क्या करें, गरीब है ना, इसलिए पढ़ाई की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बस उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। भाई ने बताया था मुझे कि आप बहुत अच्छी हैं, आप सबकी मदद कर देती हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। इसलिए एक उम्मीद लगा के, एक आस लगा के आपके पास आए हैं कि आप औरों की तरह हमारी भी मदद कर देंगी। पैसों की मदद चाहिए मालकिन, वरना किसी से नहीं बोलते। देखो, अच्छी बात है कि तुमने इतना बड़ा सपना देखा है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, पर मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि राहुल को पता है मैं मदद कर देती हूँ लोगों की, लेकिन मैं उनकी मदद करती हूँ जिनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी तुम लोगों ने कोशिश ही कहाँ की है? तुमने सपना देखा और तुम मेरे पास आ गई पैसे मांगने। राहुल, तुम लोन भी तो ले सकते हो, एजुकेशन लोन मिलता है और आजकल तो सबको ही मिल जाता है। और अगर तुम्हारी बहन पढ़ाई में अच्छी होगी तो लोन में भी आसानी होगी और स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तो मुझसे पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मालकिन, वो स्कॉलरशिप जो भी होता है ना, वो हमारी बहन को मिला है, पर उतना में नहीं हो रहा है। वो बहन बता रही थी कि और पैसा का जरूरत है। बता, सब कुछ पता है इनको? हाँ मेम साहब, स्कॉलरशिप से 60% का छूट तो मिल रहा है हमें, पर बाकी तो पैसा लगेगा ही ना। अब पूरा खर्चा हमारा सरकार तो नहीं उठा पाएगी। और लोन की भी हमने बहुत कोशिश की थी, हम बहुत चक्कर काट रहे थे बैंक के, चप्पलें तक घिस गई थी, लेकिन पेपर पूरे ना होने की वजह से भाई के नाम पर हमें लोन भी नहीं मिला। हमने सोचा था कि 2 लाख रुपए का लोन अगर अप्रूव हो जाता तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती, हम पढ़ लिख के वो लोन भी चुका देते। लेकिन हमारी किसी भी कोने से मदद नहीं मिल पा रही है, इसलिए थक हार के हम आपके पास आए हैं। आप हमारी मदद कर दीजिए, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। हम उधार ले रहे हैं, हम पैसा मारेंगे नहीं आपका। देखो, अगर ये बात है, मदद तो मैं कर दूंगी, लेकिन फिर भी एक बात सोच लो, तो डॉक्टर की पढ़ाई इजी नहीं होती। लाखों करोड़ों बच्चे कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नीट क्लियर नहीं हो पाता है, और डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल बात होती है। तो तुमने इतना बड़ा सपना सजाया, ऐसा ना हो तुम पैसे भी ले लो, तुम्हारा भाई मेहनत भी करे पैसे चुकाने की, और तुम वहाँ जाओ और पढ़ाई भी ना कर पाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई। आधे से ज्यादा बच्चे तो छोड़ ही देते हैं बीच में, हो ही नहीं पाता उनसे। सोच लो, पता चले तुम कर ना पाओ ये सब। और अगर फिर भी तुम्हारी जिद है कि तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, तो दिल्ली जाना ही क्यों है? यहाँ भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ भी होंगे, तो यहाँ पढ़ लो। यहाँ की फीस भी कम होगी और स्कॉलरशिप जो तुम्हें वहाँ मिली है वो यहाँ भी मिल जाएगी। तुम्हारी परसेंटेज तो अच्छी है ना, तो यहाँ ट्राई कर लो, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मालकिन, मुश्किल तो है डॉक्टर की पढ़ाई करना, पर हमें ना हमारी बहन पर पूरा भरोसा है। ये ना एग्जाम वगैरह सब निकाल लेगी, अच्छा डॉक्टर भी बन जाएगी, पर मजबूरियों से घिरी हुई है, पैसों की जरूरत है। ये बहुत पढ़ने में अच्छी है, आप बस मदद कर दीजिए। हमें तो हमारी बहन पर पूरा विश्वास है, बस पैसों की मदद कर दीजिए। हाँ मेम साहब, यहाँ भी पढ़ाई है, लेकिन दिल्ली की पढ़ाई ना बहुत फेमस है। बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम वहाँ जाके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेंगे ना, तो हम पक्का डॉक्टर बन जाएंगे। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है। हम कभी भी अपने भाई की मेहनत
यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम पूरे पूरे हौसले से, पूरी उम्मीद से बस अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। बस एक ही कमी है कि पैसा नहीं है। अगर पैसा मिल जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। और हम वादा करते हैं आपसे, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कभी भी अपनी पढ़ाई में कमी नहीं आने देंगे किसी भी तरह की। हम अपनी पढ़ाई को सबसे पहले रखेंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ाई के बाद। और रहने खाने की आप टेंशन मत लीजिए। दिल्ली में अगर हम इंस्टीट्यूट में सारा पैसा भर देते हैं ना, तो रहने खाने का वो ही देते हैं, तो हमें उसकी भी टेंशन नहीं है। बस 2 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रहेगी तो तुम कैसे गुजारा करोगे? अपना खाना पीना कैसे करोगे? और पता चले तुम यहाँ पे भी लेट आने लोगे, अपना काम भी ढंग से ना करो। और चलो तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम फिर भी कर लोगे, यही तुम्हारा घर है। लेकिन ये वहां जाएगी, वहां कितना खर्चा होगा। अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो रहना खाना वो सब कैसे करोगे? तुम तो अभी सिर्फ कॉलेज की फीस मांग रही हो मुझसे, इंस्टीट्यूट की फीस मांग रही हो, लेकिन वहाँ रहना खाना उसके पैसे कहाँ से करोगे? मालकिन, हमारे ऊपर जितनी भी दिक्कत परेशानी आएगी ना, खुशी खुशी झेल जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी बहन का भविष्य सुधरेगा। और वैसे ही मालकिन, हमें तो सहने की आदत पड़ गई है। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। छोटा था तभी से काम करता हुआ आ रहा हूँ। इसे बहन की तरह नहीं, बेटी की तरह पाला है। फिर तो इसकी खुशियों के लिए तो कुछ भी मुझे करना बनता है ना। मैं झेल लूंगा, खुद खाना बना लूंगा, खा लूंगा, पी लूंगा, और जितने भी आपसे पैसे लूंगा ना, पाई पाई चुका दूंगा। बस हाथ जोड़ कर विनती है, हमारी बहन की खुशी के लिए आप पैसे दे दीजिए मालकिन। चलो अच्छी बात है, सब कुछ तो सोच ही लिया तुम लोगों ने कि वहां पे कैसे रहोगे, यहाँ पे कैसे गुजारा करेगा। अच्छी बात है राहुल, इतने सालों से तुम काम कर रहे हो तो तुम पे विश्वास है मुझे। मैं दे देती हूँ पैसे। कितने पैसे कहे थे तुमने? 2 लाख। 2 लाख, ये लो पूरे 2 लाख। पर हाँ, एक ही शर्त पे दूंगी कि तुम अपने भाई की मेहनत कभी भूलोगी नहीं। अक्सर मैंने देखा है कि घर का कोई बाहर चले जाता है पढ़ने, वो कुछ बन जाता है जिंदगी में और अपनों को ही भूल जाता है। अपने परिवार से ना कांटेक्ट करता है, ना उनकी जिंदगी संवारने की कोशिश करता है, बस अपनी ही जिंदगी में मगन हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। देखो तुम्हारा भाई यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है, वो तुम्हें पढ़ा रहा था इतने सालों से, और अब देखो तुम्हें बाहर भेज रहे हैं, उसका भी अलग खर्चा होगा। देखो बोलने की बात है कि वहाँ पे सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे, लेकिन ऊपर का खर्चा बनता है, वो भी अपनी सैलरी से देगा, और ये पैसे भी अपनी सैलरी से कटवाएगा। तो उसके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं बचने वाला, तो वो तुमसे ज्यादा स्ट्रगल यहाँ करने वाले हैं। तो अपने भाई का ये स्ट्रगल भूलना मत, और जब तुम कुछ बन जाओ तो सबसे अच्छी जिंदगी पहले अपने भाई को दो। 6 साल की थी जब माँ और बाबूजी दोनों छोड़ के चले गए। हम दोनों बड़े भाई की तरह नहीं, बाप की तरह पाला है मुझे इसने। मैं अपनी जिंदगी में अगर सब कुछ भी हासिल कर लूँ ना, तो भी अपने भैया को नहीं भुला पाऊंगी। मेरे बड़े भैया मेरी जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे, खुशी हो दुख हो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो भला मैं कैसे साथ छोड़ सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ अपने भाई को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। ये लो 2 लाख रुपए। अच्छा शुक्रिया मेम साहब, आपने पैसे देके ना हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। जब किसी में पढ़ाई की इतनी लगन दिखती है ना, तो मदद करने का मन करता ही है। एंड आई विश तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगे। मालकिन, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, और सारे पैसे चुका देंगे, अपनी तनख्वाह में से कटवा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। बहन, अब तुझे पैसे मिल गए ना, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ भाई। बस इन पैसों से मेरी जिंदगी सुधर जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, तेरी जिंदगी सुधर जाए, तुझे एक अच्छा जीवन दे दूं, बस और कुछ नहीं चाहती। बस मेरे सपने सच हो जाए। हाँ बहन, पर बहन दिल्ली जाने से पहले मुझसे वादा कर कि मेरा उम्मीद कभी टूटने नहीं देगी, और मन लगा के पढ़ाई करेगी, और मेरा सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। वादा कर। मैं कभी नहीं, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी भाई जिससे तेरा सर शर्म से नीचा हो जाए। मैं हर कदम पे तेरी इज्जत सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलूंगी, तू परेशान मत हो। चल ठीक है,
अच्छा ये सब बातें तो होती रहेगी। एक काम कर, जाके वो सामान जितना पैक करना है पैक कर ले। मैं ड्यूटी खत्म करके आऊँगा, गाड़ी पकड़वा दूंगा। दिल्ली जाइयो और पढ़ाई करियो। जा। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ तू जा। गार्ड दीदी, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकती हूँ? नहीं बेटा, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। पर क्यों? क्योंकि बेटा आप मेरे मालिक की बेटी हो, मैं आपके यहाँ गार्ड की नौकरी करती हूँ। आप मेरे साथ कैसे खाना खा सकते हो? आप अंदर जाके खाना खा लो। लेकिन मुझे आपके साथ ही खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा अगर आपको भूख लगी है तो आप मम्मा को बोल दो, मम्मा आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देंगी। जो क्यों? आप क्या इतने गरीब हो कि आप मुझे खाना भी नहीं खिला सकते हो? बेटा बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात ये है कि मैं सिर्फ सूखी रोटी लाई हूँ, उसके साथ अचार है। आप ये खाना कैसे खाओगे? आप अगर अपनी मम्मा को बताओगे ना तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। जाओ मम्मा को बोल दो जाके। मम्मा तो फोन पे बात करती हैं, उन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं रोटी खा लूंगी। आपको सच में इतनी तेज भूख लगी है? अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना खिलाती हूँ। ओए, 2 कौड़ी की गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोफिया को अपने हाथ से खाना खिलाने की? 1 मिनट रुक। भाभी जरा देखना, ये गार्ड अपने हाथ से सोफिया को खाना खिला रही है। क्या कर रही है सोफिया? कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि ऐसे किसी के साथ भी बैठ के खाना नहीं खाते। बेटे वो नौकर है, कितनी बार समझाऊं, तुम बात भी क्यों करती हो? और तुम्हें भूख लगी थी तुम मुझे बोलती ना, इसका गंदा खाना क्यों खा रही हो? बेटा आप बीमार हो जाओगे। और तू, तेरे को समझ नहीं आती क्या? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, तू उसे खाने की खिला रही है। तेरा गंदा खाना खा के ना वो बीमार हो जाएगी, अपनी औकात में रह, समझी ना? और मेरी बेटी से दोबारा बात भी की ना तो ये नौकरी ना तेरे हाथ से चली जाएगी, समझी? लेकिन मम्मा आप फोन पे बात कर रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं इनके पास आ गई और खाना खाने लगी। पर मैडम मेरी क्या गलती है? बेचारी बच्ची भूखी थी, मैंने तो मना भी किया था अपने साथ खाना खिलाने के लिए, पर वो मानी ही नहीं। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने कहा भी था कि वो जाके अपनी मम्मा को बोल दे ताकि आप उसको खाना खिला दें, पर वो मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने मजबूरी में खाना खिला दिया। और आप मेरी बात कर रही हैं, मुझे कोस रही हैं, आपको खुद ध्यान देना चाहिए ना। अरे आपकी बच्ची है वो, अगर आप ध्यान नहीं देंगी, आप खाना नहीं खिलाएंगी तो फिर किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी ना। और मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी उसका पेट भर जाए। बकवास बंद कर अपनी, समझी? तू मुझे समझाएगी? तू मेरे यहाँ नौकरी करती है, मैं तेरे यहाँ नहीं, तो ये ज्ञान ना अपने पास ही रख। वो तो छोटी बच्ची है, तू अपना गंदा खाना से खिला देगी क्या? बीमार करना चाहती है मेरी बेटी को, मारना चाहती है अपने थोड़ा सा खाना खिला के? सोफिया बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये गरीब लोग होते हैं, इनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इन्हें इनकी औकात में रखना चाहिए। अगर तुम इसके साथ खाना खाओगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? इनके साथ दोबारा कभी खाना मत खाना, आई बात समझ में? और तू, वो तो बच्ची है, तुझे समझ होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। तो अपने गंदे हाथों से उसे खाना खिलाएगी, अगर वो बीमार पड़ गई फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? सोफिया दोबारा अगर मैंने इसके साथ में तुम्हें देख लिया ना तो देख लेना, तुम्हारे यहाँ बाहर आना भी मैं मना कर दूंगी। बेटे वो नौकर है, आपको समझना चाहिए, गंदा खाना होता है उनका। अब कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? इनके साथ बैठ के ना बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। मैं तो कहती बात ही नहीं करनी, और ये दिमाग में ख्याल भी मत लाओ ना कि तुम इनके साथ में बैठ के खाना खा सकती हो, क्योंकि इनका और हमारा लेवल अलग है, समझी तुम? और क्या इनके साथ खाना खाना गलत बात होती है क्या? हाँ बाबू गलत बात होती है। देखो कैसे गंदे से कपड़े पहने, ये हमारे यहाँ नौकरी करते हैं बेटा, हम इनके साथ खाना नहीं खा सकते। जमाने में ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती ना मेरी परी जैसी बेटी को कुछ भी हो जाए। सुन लिया ना तुमने? अगर दोबारा इसके आसपास से भटकी ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हश्र करूंगी मैं। भाभी आप सोफिया को क्यों डांट रही हैं? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, उसने नादानी में अगर इससे बोल भी दिया खाना खिलाने के लिए तो इससे तो इसकी औकात पता होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। ये अपने गंदे हाथों से खाना खिलाने लग जाएगी क्या? मैं तो कहता हूँ इसे अभी कभी काम से निकाल दो, जब इधर उधर भटकेगी ना तब इसे पता चलेगा कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। धक्के मार के निकालो उसे घर से। सही कह रहे देवर जी आप, इससे पहले कि ये लड़की हमारी बेटी को बर्बाद कर दे, इसको ना नौकरी से बाहर ही निकाल दो। एक काम करो, धक्के मार के बाहर निकालो इस। लेकिन मैडम सिर्फ इतनी सी बात पे आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकती हैं? मैंने कोई गलती थोड़ी करी है, मैं तो बस आपकी बच्ची का पेट भरना चाह रही थी, और वो भी जबरदस्ती वो मेरे साथ कर रही थी। मैं तो चाहती भी नहीं थी उसे खाना खिलाना, तो इसमें भला मेरी कहाँ से गलती हो गई? देवर जी मुझे ना इसका एक भी शब्द नहीं सुनना है। एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, बाहर निकाल दो इसको। चलो। 1 सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने देखा नहीं क्या? ये घटिया सी नौकर ना
हमारी बेटी को अपना गंदा सा खाना खिला रही है यार, उसे बीमार करना चाहती है, मारना चाहती है खाना खिला के। मैं चाहती हूँ इसको ना आप अभी धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल दो। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं आपकी बेटी को बीमार क्यों करना चाहूंगी? बच्ची को भूख लगी थी, मैं बस खाना खिला रही थी। मैंने मना भी किया था उसको कि मेरे साथ खाना ना खाए और मालकिन को जाके बोले, पर मालकिन फोन पे बिजी थी और इसीलिए मैं खाना खिलाने लग गई। इसमें मैंने गलत क्या करती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तूने? तूने अपने घटे से खाना खिलाने की कोशिश की है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। और सनी तुम, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को आप अभी निकाल दो। मैं नहीं चाहती 2 मिनट भी यहाँ रुके। ठीक है ठीक है, कोई बाहर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठ के बात करता हूँ। तुम भी अंदर आओ। क्या बात कर रही हो? सोफिया बेटा, आप मुझे बताओ कि क्या बात है। पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मम्मा फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे बोला भी था कि मुझे खाना दे दो, लेकिन मम्मा मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि गार्ड दीदी खाना खा रही हैं, तो मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने ही जबरदस्ती की थी। तो बस इतने में ही हमें चाची ने देख लिया। अब पापा आप ही बताओ, इनके साथ खाना खाना क्या गलत बात है? नहीं बेटा, इसमें कोई गलत बात नहीं। अमीरी गरीबी जात पात ये सब इंसान ने बनाया। आपको भूख लगी थी, आपको खाना खाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको एक बात बताऊं, मैं भी अपने स्टाफ के साथ बैठ के खाना खा लेता हूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें अगर किसी की गलती है तो वो आपकी मम्मी की है, और अगर आपको दोबारा मन करे इन गार्ड दीदी के साथ खाना खाने का तो आप खा सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। सनी पागल हो गए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि इसको क्या समझा रहे हो। अब तुम क्या चाहते हो कि एक नौकर के साथ बैठ के खाना खाए? पूरे जमाने में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो ठीक है भाई, तुम खा लो, लेकिन मेरी बेटी इस नौकर के साथ में खाना नहीं खाएगी। पता नहीं कैसे रहती है, कैसे खाना खाती होगी। तुम चाहते क्या हो? बीमार पड़ जाए, वो बीमारियां लग जाए उसको। अरे बाप है दुश्मनों में लड़की की तुम। ज्योति, किस बात का घमंड दिखा रही हो तुम? अपने पैसों का? ज्योति, पैसा एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं है, लेकिन इंसान जो कमाता है वो होता है इज्जत और लोगों का प्यार। अगर वो उसके साथ खाना खा लेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो इंसान नहीं है क्या? और तुम क्या बकवास कर रही हो मेरे सामने? अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो अपना फोन छोड़ के अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना चाहिए था ना तुम्हें। उस गार्ड को तब से तुम दोनों सुनाए जा रहे हो, एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारी बेटी का अच्छा ही सोच रही थी, कुछ गलत नहीं सोच रही थी। और ऐसा तो है नहीं कि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती, अपना साफ सुथरी रहती है, अच्छी लड़की है। फिर भी देखो बस बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की हमारे यहाँ नौकरी करे। तुम क्या चाहते हो? वो बीमार ही पड़ जाए। अगर वो खाना खा लेती तो उसका होता क्या यार? छोटी सी है वो, उसको बीमारी लग जाएगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रह जाएंगे और मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम बाप नहीं है, तुम सच में दुश्मन ही हो, और अभी भी ये चाहते हो कि ये लड़की यही रहे। हमारी गलती बता रहे तुम। भैया आप एक बात बताइए, वो तो छोटी बच्ची है, अरे नादान है, उसे समझ नहीं है कि किस तरीके के लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। लेकिन इसे तो पता होना चाहिए ना कि ये यहाँ पर एक गार्ड की नौकरी करती है और मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। इसे तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी ना। अगर बच्ची गलती से उसके बाद चली भी गई खाना खाने तो समझा के घर भेज देती, बोलती कि मालिकिन से जाके खाना बनवा ले। अपने हाथों से खाना खिलाने की क्या जरूरत थी उसको? आप बताइए। शायद तो हमारे पुराने दिन भूल चुका है, भूल गया कि हमारे दादाजी भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे। अगर उनके साथ ये भेदभाव कोई करता तो कैसा लगता तुझे? हाँ, भूल गया हमने कितनी गरीबी में दिन काटे हैं। आज तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए? सब कुछ भूल गया तू? इंसान के पैर ना हमेशा जमीन पर रहने चाहिए, समझ में आई ये बात? और चल ठीक है, मैंने मान लिया कि ये चीज गलत है, लेकिन तू कौन होता है इसे कुछ भी बोलने वाला? अरे वो लड़की है, इतनी इज्जत करना तो सीख ले कम से कम। और एक बात ध्यान रखना ज्योति, आज ये इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी कर सकता है। मेरा भाई है, मेरे को ये बात बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तेरे में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। किस तरीके से बात कर रहा था तू ये? लेकिन भैया मैंने गलत क्या कहा? बिल्कुल गलत बोला तूने, जो कहा बिल्कुल गलत कहा। ये अमीरी गरीबी ना तुम लोगों के ड्रामे, मेरे नहीं है। और बेटा आपका जब मन हो ना, आप इनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो। अगर वो आपसे प्यार से बात करती है, आपको अपने बच्चे की तरह मानती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों की बेवकूफी की वजह से मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, समझिए आप? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, इनको जो सिखाओगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर इनको ये अमीरी गरीबी, लोगों से बदतमीजी से बात करना तो वो वही सीखेगी। इसको ये सब मत सिखाओ, इसको इंसानियत सिखाओ, लोगों से किस तरह से बात करते हैं वो सिखाओ। अगर ये सब सिखाओगी ना ज्योति, तो वो बड़े छोटों की इज्जत करना भूल जाएगी, समझ में आया? कल को हो सकता है तुम्हारी बेइज्जती भी कर दे। कल को हमारी सोफिया बड़ी होगी, कोई अच्छी जॉब करने लगेगी, फिर तो वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो। सही कहा मैंने? क्यों?
क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी और हो सकता है मेरा बिजनेस बचे ना बचे। तो अपनी बच्ची को सबसे पहले इंसानियत सिखाओ ज्योति। शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाई, इसलिए तुम ये बकवास कर रही हो, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा तुझे भी नहीं सिखा पाए। सोफिया बेटा, आपका जिसके साथ मन करे, जैसे मन करे आप खाना खा सकते हो, समझे? और तुम अपना खाना यहाँ लेकर आओ, आराम से बैठ के खाओ, धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। सोफिया आप दीदी के साथ खाना खा सकते हो, ठीक है ना? शुक्रिया साहब, ये देखकर अच्छा लगा कि जब ऐसे लोग हैं जो लोगों में इतना भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच पे बिलीव करते हैं, हम जैसे लोगों को छोटा और अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, वहाँ पे आप जैसे लोग भी हैं जो पहले इंसानियत रखते हैं, उसके बाद ये अमीरों के चोचले और भेदभाव का दिखावा करते हैं। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके घर पे काम करती हूँ, और मालकिन को बुरा लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं सच में आपकी बच्ची का बुरा नहीं चाहती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तू माफी मांग इनसे। लेकिन भैया मैं इस गार्ड से माफी मांगूंगा? एग्जैक्टली 10 मिनट से जो भाषण दे रहा हूं तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? अरे एक लड़की है, वो इज्जत करना सीख ले उसकी, समझा? इंसानियत सिखा रहा हूँ, सीख ले, जो कि तुझे मम्मी पापा तो सिखा नहीं पाए, इसलिए तो तू बकवास कर रहा है। और ज्योति तुम भी माफी मांगो इनसे। ठीक है, माफ कर दो मुझे। ज्योति मैंने कहा माफी मांगो इनसे। फाइन, सॉरी। गुड। और आज के बाद ये घर के बाद ड्रामा नहीं होना चाहिए। सोफिया बेटा आप दीदी के साथ बैठो, मैं काम निपटा के आता हूँ, और आप यहाँ बैठ के आराम से खाना खा सकती हैं। हमारे घर की रक्षा करती हैं आप, ये घर भी आपका ही है एक तरह से। इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इनकी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा आपसे। सोफिया बेटा जल्दी जाओ, और जैसा बोला वैसे ही करना। जाओ। मम्मा आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ ये जाती कहाँ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको, पूरा खाली करके लाती। जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आऊंगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है मैं आ रही हूँ, बाय। भैया भाभी कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। तो क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया की आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं, और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद, इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना, आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना,
ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। देख तान्या, तो इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। देख, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे तो बस यही डर सताया रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आंख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, कल को मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं। आप उनसे लड़ाई करके आएंगी, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात खराब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। अब हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। और जी आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगे तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है और मैं कैसे बदल सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया, चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीजें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब है तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूंगी। और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी। लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी, आपने इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, तान्या ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसा अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाते हैं मेरे लिए, ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तान्या, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं, अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वहीं मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा, मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुम मेरे। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे, तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे। सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की। लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा है किसी, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूं और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार।
और मदद कर भी किसकी रही हो? इस भिखमंगे की? अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसे लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता है ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे हुई। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तानिया बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम्हारी ये गलती माफ कर रहा हूं मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूं ना, वो लड़का लाखों में एक है, और उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। वाह भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सन्नी। तुम्हें पता है भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? उसका माई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया, और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं पर मेरे रिश्ते नहीं। मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सन्नी, मैं आज के बाद कभी भी छुप के नहीं मिलूंगी और कभी भी छुप के अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रहे हो तो जीजा जी से? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे मैंने यही सब सिखाया है? और अगर जीजा जी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी ज़िंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कर। तू जा भी यहाँ से। और जीजा जी, ये रहे आपके पैसे, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये लीजिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? तान्या, यही प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीज अच्छी करता ना। और कहने की गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे, लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। तान्या, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके, समझी तो? और ये पैसे तुम रखो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ भैया की हेल्प कर देना। और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता
तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज मिलने आऊंगा। भैया बस अपना ख्याल रखिए, बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए। डोंट वरी बेबी, आज देवर जी, वो भाभी रात में ना ऊपर नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से नीचे सो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रही थी कि नाश्ता लग गया है, आप दोनों बाहर आ जाओ। जी भाभी। ठीक है। सुनो, बोलो। वो आज सुबह जब मैं पूजा कर देवर जी के कमरे में गई थी ना, तो देवर जी नीचे लेटे हुए थे और देवरानी जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। लेटा हुआ था मतलब कि रात में अलग अलग सो रहे थे। कैसे हो सकता है यार, अभी तो इनकी शादी को 2-3 दिन हुए हैं। कुछ बताया क्या उसने? नहीं बताया तो नहीं, बस यही बोल रहे थे कि बेड पे नींद नहीं आई तो नीचे लेट गए, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तुम कुछ बात करो ना उनसे। और ज्योति का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं, सेम। ऐसा क्या हो गया यार, 3-4 दिन इनकी शादी को हुआ और वो नीचे सो रहा है। बात करता हूँ उससे एक बारी। हाँ लेकिन देवर जी से बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि घर में खामखा कड़वाहट आए, और मैं ये सब चाहती नहीं हूँ। वैसे हो सकता है कि नई नई घर में आई है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए थोड़ा कलेश हो गया हो। बाकी मैं एक बार बात कर लूंगा कल ऑफिस में उससे। हम ही ज्यादा सोच रहे होंगे। तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं। भैया ये मल्होत्रा साहब की फाइल मैंने पढ़ ली है, एक बार आप चेक कर लेना। सुन, बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो भैया। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ, तेरे और ज्योति के बीच सब ठीक चल रहा है ना? नई नई शादी हुई है अभी। हाँ सब ठीक है भैया, आप खामा का टेंशन ले रहे हैं। कुछ भाभी ने कुछ बोला है क्या? सच कहूँ तो कहा है यार, आज जब वो आरती की थाली लेके गई थी तो देखा उसे कि तू जमीन पे सोया हुआ था और ज्योति किसी के साथ फोन पे लगी हुई थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। देख ये हो सकता है कि नया नया घर बसाया तुम लोगों ने तो थोड़े से ग्रजेस आ रहे हो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा है तो तू शेयर कर सकता है मुझसे। नहीं भैया, वो आपको तो पता है ना, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है और नीचे अच्छी नींद आती है। मतलब मैं रात में सो गया था नीचे ही, और कुछ बात नहीं है भैया। मतलब बात छोटी नहीं है, बात बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। ये बच्चों वाले बहाने मत मार मेरे साथ, बचपन से जानता हूं तुझे, तेरा बड़ा भाई। मजाक नहीं बनाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा तुझे। बता क्या हुआ है? नहीं भी आप खामा टेंशन ले रहे हैं, मैं सच्ची में कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने भाई से बातें छुपाए? भाई से बढ़ के दोस्त मानता है ना यार, तो बता ना क्या हुआ है, बोल। क्या बोलूं भैया, शादी के 4 दिन हो गए लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है। मतलब मैं वो सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कंफर्टेबल हो, वो मेरे साथ अगर सो रही हो तो उसे ऐसा ना लगे किसी अननोन के साथ सो रही हो, लेकिन 4 दिन तक मैं नीचे ही सो रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तुम मेरे लिए एक अननोन हो। मेरे को लगा कि स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन कई बार मैंने उसे किसी के साथ बात करते हुए देखा। एक दिन मैंने पूछ लिया कि बात क्या है, अगर मेरे साथ खुश नहीं है, किसी ने जोर जबरदस्ती करी है तो मुझे बता सकती है, लेकिन लाख बार पूछने के बाद कहती है कि मेरा कोई पास्ट है, मैं उसे भुला नहीं पा रही। वो मेरी शक्ल में भी उसकी शक्ल देखती है भैया।
मैंने एक दो बार कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं, भाभी को बताऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया भैया। मैं समझ नहीं पा रहा करूं तो करूं क्या भैया, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं हर वो कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मेरे साथ रहे, मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करे, मेरी वाइफ है। क्योंकि अब तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है ना कि मतलब ब्रेकअप हो, पैचअप हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भैया। अब भैया कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर वो खुश नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन तलाक का बचता है। मैं तलाक दे दूंगा, ज्यादा बेटर है, वो कम से कम खुश तो रहेगी ना भैया। देख मेरी बात सुन राजा, पास ना हर किसी का होता है, तेरा भी है, उसका भी है, मेरा भी कभी रहा था और शायद तेरी भाभी का भी रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उस पास से निकल गया लेकिन वो नहीं निकल पाई है। और अब सिचुएशन चेंज कहाँ होती है, वो यहाँ पे होती है कि तूने उससे शादी कर ली, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका ख्याल रखे। तो तेरे ऊपर है ब्रो, अगर तू जिंदगी में चाहे तो एक रिस्क ले सकता है। देख एट द एंड मूव ऑन कराना तेरा फर्ज है भाई, लेकिन इस काम में रिस्क बहुत है। हो सकता है तेरे को छोड़ के चली जाए, और अगर रह गई तो जिंदगी भर तुझसे प्यार करेगी। अगर तू अपनी जिंदगी में ये 6 महीने का रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आज ही तेरा भाई घर पे बात करेगा, लेकिन सबसे पहले तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे करना क्या है। सोच के बता मुझे। यार रिस्क के साथ ही तो सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। अब एक चीज बताओ, वो लड़की जब मेरे साथ खुशी नहीं है तो मैं उसे कैसे महसूस कराऊं कि हाँ मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आपने पूछा ना तब जाके मैं अपने दिल की बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ। सच्ची में टूट चुका हूँ भैया, टूट चुका हूँ मैं। तू चिंता मत कर, बस प्यार कर उससे, बाकी शाम को बात करते हैं। जा काम कर अपना, जा। सॉरी भैया। देखो तुम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है हमें बहुत अच्छे से पता है, पर सिचुएशन को सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम दोनों डाइवोर्स ले लो, आसान रास्ता है बहुत ज्यादा। तुम भी फ्री ज्योति और मेरा भाई भी, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जिस रिश्ते में सिर्फ नाम के रिश्ते में। लेकिन इसमें लॉस सबका है, ज्योति तुम्हारे परिवार वालों का भी, मेरे भाई का भी और हमारे परिवार वालों का भी। क्योंकि ये जो शादी हुई है ये सब परिवार वालों की मर्जी से हुई है। ज्योति अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे नहीं, मेरी वाइफ को नहीं, तो कम से कम मेरे भाई को बता सकती थी। खैर छोड़ो, मेरा यही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ज्योति मैं तुम्हें बस एक ही बात समझाना चाहूंगा। देखो पास्ट सभी का होता है, सभी का, मेरा भी था, मेरे भाई का भी रहा है और तुम्हारा भी रहा है। और उस पास्ट को एक्सेप्ट करने में हमारे परिवार को या मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं है। जब सामने वाला मूव ऑन कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर मेरा भाई तुम्हें डाइवोर्स दे देता है तो इसमें तुम्हारी भी बदनामी है, तुम्हारे परिवार की भी, और जिंदगी भर का एक टैग और लग जाएगा। कहीं भी जाकर तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारी ये पहली शादी है। डाइवोर्स लेना छोटी बात नहीं है ज्योति। और रही बात दूसरे रास्ते की, दूसरा रास्ता ये है कि तुम दोनों एक नई शुरुआत करो, एक दूसरे को समझो, जानो। 6 महीने का वक्त दो अपने रिश्ते को। तब तक तुम दोनों अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसमें ना ही तुम्हारी भाभी इंटरफेयर करेगी और ना ही मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दोगे तो शायद एक दूसरे को समझ पाओगे, और जिस पास्ट को तुम भुलाना चाहती हो वो अच्छे से भुला पाओगे तुम।
क्योंकि जहां तक मैंने समझा है ज्योति, तुम्हारा पास तुम्हें भूल चुका है, लेकिन तुम ही आगे नहीं बढ़ पा रही हो। इस बारे में राजा से भी बात की थी मैंने। भाई है मेरा, समझेगा तुम्हें, साथ देगा तुम्हारा, लेकिन किसी का भी साथ मिलने से पहले तुम्हें खुद का साथ देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर 6 महीने में तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद तुम दोनों का डाइवोर्स कराऊंगा। लेकिन ये 6 महीने इस घर को, इस परिवार को देने हैं या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है ज्योति। अगर तुम कहती हो कि मेरा डाइवोर्स आज करवा दो, मैं अपने पास्ट को नहीं भूल सकती या नहीं भूलना चाहती, तो मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरा भाई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर तुम दूसरा रास्ता चुनती हो तो सबकी बदनामी होने से बचेगी, और हो सकता है कि तुम भी एक नई शुरुआत कर पाओ। आगे मर्जी तुम्हारी है। अब सुनिए, आप यहीं सो जाइए। मैं सो सकता हूँ यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आ जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं, जल्दी जल्दी खाओ। वेरी गुड। यार ये बहुत ज्यादा बना दिया, इतना थोड़ी ना खाता हूँ मैं। ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? आ करो, आ करो। आराम से आराम से आराम से। कैसा बना है? कुछ नहीं खा ले, और मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, आराम से आ जाइयो। हो गया मेरा, बस निकल रहा हूँ। नहीं, ये फिनिश करना है। अब भैया ये 2 मिनट में आ जाएंगे, बस फिनिश करके। 2 मिनट छोड़ो, आज एक काम करो, छुट्टी लेने दो इसे, दोनों घूम के आओ, ऑफिस में संभाल लूंगा। मुझे भैया चाहिए, क्या बोलती हो यार? चुप रहो ना तुम, चलो आ करो। ये लो अपने 6,000 रुपए। आज से मेरी बेटी आपके ऑफिस में काम नहीं करेगी। अरे क्या हालत कर दी है मेरी बेटी की, दिन रात काम करवा करवा के कैसी हालत कर दी है। देखो कितनी पतली दुबली हो गई। ना तो ढंग से काम करने के लिए टाइम देते हो, ना इसको खाने के लिए टाइम देते हो। माँ रहने दो ना, मत बोल। तू चुप कर। एक सेकंड, क्या ड्रामा चल रहा है? ऑफिस है, सर्कस है, क्या हुआ है? वाह साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। सब जानते हो आप लोग, सब आप दोनों की मिली भगत है। अरे मेरी बेटी कोई मशीन नहीं है साहब, दिन रात यहाँ खटती है, काम करती है, और पैसे कितने देते हो? ये रत्ती भर। इस रत्ती भर में क्या हो जाएगा? हमको किराया भरना होता है, बिजली का बिल देना होता है, राशन मंगाना होता है, अरे हम लोग को खाना पीना खाना होता है। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? दिन रात मेरी बेटी मेहनत करती है और ये इतने से पैसे लेके घर जाती है। इंसान का बचाए, का खाएगा? आंटी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। अर्जिता क्या बोल रहे हैं ये लोग? I don't know, they are lying for no reason. पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने हाथों से इनको सैलरी दी थी। ओ मैडम, ज्यादा अंग्रेजी मत बोलिए। अंग्रेजी बोल के ना आप बहुत पढ़ी लिखी नहीं लग रही हैं। ये जो आप हरकत करती है ना मेरी बेटी से दिन रात काम करवा के, इससे आप बहुत बड़ी नहीं हो जाएंगी। हम सब जानते हैं आप जैसे लोगों को, आप दोनों की मिली भगत है। मेरी बेटी को ना पूरा मजदूर बना के रख दिया है। दिन भर ऑफिस में रहती है, अरे खाती है तब ऑफिस के बारे में सोचती है, सोती नहीं है ये लड़की। पूरा पूरा रात खाली यही चिंता रहता है कि हमको रात में भी ड्यूटी करनी है, हमको दिन में भी ड्यूटी करनी है। दोनों टाइम ड्यूटी करवाती है, अब पैसा देती है इतनी सी। अर्जिता क्या हो रहा है सब? क्या कह रहे हैं ये लोग? यार आप मुझसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? ऑब्वियसली ये जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपने किसी और को देखा मेरी कंप्लेन करते हुए? सर आई एम वेरी ऑनेस्ट फॉर माय वर्क। मैं सही टाइम पे सही सैलरी देती हूँ। एक सेकंड, कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? सर क्या जरूरत है ये पूछने की? ऑब्वियसली उतनी ही सैलरी मिलती है ना जितने में आपने इन्हें हायर किया था। साहब 6,000 रुपए। झूठ कैसे बोल रही हो तुम? 6,000 ही मिलती है हमें। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं आपसे, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ पता चला सर, ये लोग गरीब लोग हैं, ये इसलिए जानबूझ के ये सब कर रहे हैं क्योंकि सर ये कितना भी चाहे ये मेरी पोजीशन पे तो नहीं आ पाएगी, इसलिए आपका दिल जीत रही है ताकि मैं चली जाऊं और ये मेरी पोजीशन पे आ जाए। सर इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, गरीब लोग ऐसी बातें बनाते रहते हैं। मैं तो कह रही हूँ सर हम बात कर लेते अकेले में, इनको बोलो निकले यहाँ से। मैडम आप बस करिए, कितना झूठ बोलिएगा।
पैसा जो देती हैं वही मेरी बेटी बता रही है। आप इसको भी चोर बोल रही हैं? आपको शर्म नहीं आता ये सब झूठ सच करते हुए? साहब के सामने आप काहे झूठ बोल रही हैं? सच काहे नहीं बता रही है कि आप मेरी बेटी को कितना पैसा देती हैं? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी माँ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हैं मैनेजर मेम साहब। साहब हम सच बोल रहे हैं। हम इस कंपनी में नए काम नहीं कर रहे हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं और मैनेजर मेम साहब यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रही हैं। और जो पिछले वाले मैनेजर साहब थे ना साहब, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी तनख्वाह के लिए हमें परेशान नहीं किया, ना हमें, ना हमारी माँ को, ना इस कंपनी में किसी को भी। लेकिन जब से आपने इन्हें रखा है ना, तनख्वाह में घटोतरी होती गई है। साहब हम गरीब लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे पास सर ढकने के लिए खुद की छत भी नहीं है, किराए पर रहते हैं हम। आप खुद सोचिए ना, 15,000 तनख्वाह थी हमारी, सिर्फ 6 महीने हमें 15,000 मिली है पुराने वाले मैनेजर साहब के साथ। और साहब जब से मैनेजर साहिबा नहीं आई है ना, तब से हमारी सैलरी आधी कर दी गई है, इसके नाम पे कि कंपनी को बहुत नुकसान पे नुकसान हुआ है। अब हम क्या करें? हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलेगी दूसरी हमें, इसलिए मजबूरी में ही सही कर रहे हैं साहब काम। कहाँ जाए? और हम अपनी माँ की कसम खा के बोलते हैं, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हमारी सैलरी साहब 15,000 रुपए है, ये तो आप भी जानते हैं। हमें सिर्फ 6,000 मिलता है और हमारे ड्यूटी का टाइम 8 घंटे है। हमसे 18 घंटे काम कराया जाता है, ये बोलकर कि बहुत काम है ऑफिस में, तुम्हें आना पड़ेगा और कोई नहीं है, जिम्मेदारी समझो। साहब हम सच बताएं तो हम खाना खाना भूल जाते हैं, लेकिन ड्यूटी पे आना कभी नहीं भूलते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी कंपनी में आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी भी दिक्कत नहीं लाना चाहते हम अपनी वजह से। हम गरीब लोग हैं मेम साहब, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? आपके लिए 15,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। खून पसीना एक करके हम 15,000 रुपए कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का राशन आता है। उसमें भी आप घटोतरी कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? मकान मालिक को किराया भी देना होता है। सच्चाई यही है साहब, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे पैसे मारे हैं मेम साहब ने। हम बड़े दिनों से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज माँ की वजह से हमारे अंदर हिम्मत आई है और हमने भी बोल दिया। मेम साहब पैसों की लालची हैं, हम जैसे गरीबों के पैसे मारकर खा रही हैं। आज नहीं तो कल हम गरीबों की हाय आपको जरूर लगेगी, देखना आप कभी खुश नहीं रहेंगी। ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। एक सेकंड अर्जिता, मुझे सच में पता नहीं चल रहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, लेकिन एक तरीका है मेरे पास। मेरे हर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट में जाती है, तो उनकी बैंक डिटेल्स खोल के चेक कर लेता हूँ कि हर महीने कितनी सैलरी मिल रही है इनको, कि हर महीने कितनी सैलरी रिसीव हो रही है इनको। एक मिनट रुको। नहीं सर आप ये क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे लोगों के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी सर। वी कैन टॉक अबाउट दिस, विल सिट एंड टॉक। इन लोगों को बोलो निकले यहाँ से सर, प्लीज। तुम लोग देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। नहीं अर्जिता, ये तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही, इट्स जस्ट कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और जब अकाउंट में पैसे जाते हैं तो पता होना चाहिए ना किसके अकाउंट में कितने जा रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस, अगर ये लोग झूठे निकले तो 1 महीने तक फ्री में काम कराऊंगा और उसके बाद धक्के मार के निकालूंगा। मैं भी देखता हूँ ये लोग किसी और ऑफिस में कैसे चले जाते हैं 1 महीने फ्री में काम किए बिना। साहब हमें तो सैलरी खाते में मिलती ही नहीं है। मैडम ने तो हमें पहले ही बोल दिया था कि खाते में सैलरी लेने का पंगा मत पालो, पैसे अटक जाते हैं, खाते में नहीं आते। मुझसे नगद ले लिया करो, खुश रहोगे, समय पे सैलरी मिल जाएगी। और सैलरी के नाम पे 6,000 रुपए पकड़ा देती हैं, यही सच्चाई है। पैसे मारती भी हैं और खाते में भी नहीं डालती। अर्जिता, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, अकाउंट में पैसे जाते हैं या नहीं जाते? सर वो सच बात यह है सर कि मैं इन्हें कैश देती हूँ, पर सर वो इनके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है सर। मैंने एक बार ट्राई किया था पर जा ही नहीं रहा था इनके अकाउंट में, इसलिए मैंने इन दोनों से बोल दिया था अगर सैलरी चाहिए हो तो मैं कैश में दे दिया करूंगी। दैट्स इट। अच्छा, दोनों के अकाउंट में एक साथ प्रॉब्लम हो गई, बड़ी स्ट्रेंज बात है ये। हाँ आंटी जी, आप तो वीडियो में ना विधवा है ना,
तो सरकार आपको विधवा पेंशन देती होगी, तो आपका अकाउंट खराब है तो आपके पैसे मर जाते होंगे फिर तो। हाँ सर, अब हमारे बैंक खाता में ही आता है, हमारा बैंक खाता बिल्कुल सही है। अरे मैडम जी कुछ बोले जा रही हैं। अर्जिता, अब तुम सच बताओगी या फिर कोई और तरीका निकालूंगा? सर मैं इनको कैश ही देती हूँ सर। कितने कैश देती हो? 6,000 इनकी बेटी को और इनकी माँ को 5,000। तभी मैं सोचूं कि जब से तुम मैनेजर बनी हो हमारी कंपनी के अकाउंट्स इतने हिले डुले क्यों रहते हैं। मैं सोचता था कि 1 आध लाख की ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो रही है, कुछ ना कुछ शायद अकाउंटेंट ही गड़बड़ कर रहा है, लेकिन नहीं, या तो मेरी मैनेजर गड़बड़ कर रही है। जो मैनेजर मेरे साथ पूरा दिन रहती है उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। अरे सैलरी कम पड़ रही थी क्या तुम्हें, जो इन गरीबों को हाथ मारी थी तुम? अर्जिता देखो, मेरे को ज्यादा बकवास करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है ना उतना आप तुम सुन लो मेरे मुंह से। 1,20,000 उनके बनते हैं, 1,30,000 उनके बनते हैं साल की, पूरे 2.5 लाख रुपए बनते हैं अर्जिता। 2 दिन में इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी औरत को समझा के तो कोई फायदा है नहीं। 2.5 लाख रुपए दो 2 दिन, समझ में आया? नहीं सर, मैं इतने सारे पैसे कैसे दूंगी सर, मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं अर्जिता? जो तुमने किया है ना, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दी ना कहीं की नहीं रहोगी तुम। 2 दिन में 2.5 लाख रुपए इन दोनों के अकाउंट में। अब जाओ यहां से, रुको। मुझे ऐसा लगता है कि हर अमाउंट पे बैंक भी इंटरेस्ट देता है, तो थोड़ा तो तुम्हारा भी देना बनता है। तुम इनको 2.5 नहीं, पूरे 3 लाख रुपए दोगे अर्जिता 2 दिन में। ऑफिस में आके 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगी और मेरे हाथ से खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाओगे, ठीक है ना? नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, इतने सारे पैसे मैं कैसे दूंगी? दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, प्लीज आप सर बोलिए ना, आई एम रियली सॉरी। अर्जिता, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंपनी, अंडरस्टैंड दैट। चुपचाप निकलो यहाँ से। अगर किसी और कंपनी में जॉब करना चाहती हो ना तो मेरे से बहस मत करो, समझी? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं अभी। चुपचाप जाओ यहाँ से और 2 दिन बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर ले जाना। और अगर ज्यादा चूचा पड़की तो सीवी भी इतना खराब कर दूंगा ना कि जिंदगी भर मुझे कोसोगी तुम। निकलो यहाँ से, आउट। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप साथ नहीं देते तो हमको तो कभी हमारा पैसा ही नहीं मिला साहब। साहब हम तो उम्मीद खो बैठे थे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप हमारा पैसा हमें वापस दिलवा रहे हैं। साहब हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने गुस्से में थोड़ा ज्यादा चिल्ला के बात कर ली आपसे, माफ कर दीजिएगा साहब। आइंदा कभी नहीं बात करूंगी ऐसे। जी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अपने हक के लिए लड़े। अगर आप नहीं लड़ते तो ये मेरी मैनेजर इसी तरह से फ्रॉड करती रहती और कभी आपका फायदा ही नहीं हो पाता। तो कभी फिर उसके बाद जो आप डिजर्व करते हैं वो कभी आपको मिलता ही नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, 2 दिन में आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मुझे अपने ऑफिस के अकाउंट्स वगैरह चेक करते रहना चाहिए था। 1 साल में मैं इतना फ्री हो गया कि मैंने ध्यान ही देना छोड़ दिया। बड़े प्रॉमिस, आज के बाद मैं ध्यान दूंगा। और हाँ, एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, 3 लाख रुपए जोड़ना छोटी बात नहीं होती। अगर आपको इकट्ठे मिल रहे हैं तो उस पैसे को सेव कर लीजिए, आपकी बेटी की शादी में बहुत काम आएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते